बना देती है, उससे आपकी मसल्स बना देती है, बोन्स बना देती है, उससे हमारी पूरी बॉडी को जिंदा रखती है, ग्रोथ करने देती है। कितनी वंडरफुल बॉडी है। अगर इसको बाहर, जो डाइजेशन, जो काम हमारी बॉडी करती है, अगर ये बाहर करवाया जाए, तो बताते हैं कि 100 एकड़ जमीन में मशीनें लगाना पड़ेंगी। कल्पना कर सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी आपकी, क्या कीमत है इस बॉडी की, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ये सेलिब्रेशन आज आप सोचिए, आज से एक प्रण करिए कि मैं अब स्वस्थ तो रहूंगा, लेकिन मैं दूसरों को भी स्वस्थ बनाऊंगा। आई एम हेल्दी, जैसे हमारे किशोर कृष्णा जी हैं, ही इज वेरी हेल्दी, ही इज वेरी वेरी हेल्दी। मैं उनसे मिल चुका हूं डिजिटल, बहुत इंप्रेस हूं, ही इज डूइंग वेरी नाइस। तो मेरा ये कहना है कि आप जब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हेल्थ का, तो आप बहुत ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हैं। इस समय थोड़ा ये ध्यान रखना है, सेफली सेलिब्रेट करना है। जितने फटाके होते हैं ना, जिसमें फुलझड़ी होती है, जिसके अंदर की ऐसे स्पार्क करते हैं ऐसे, उसमें आर्सेनिक होता है, उसमें लेड होता है। ये जो धुआं होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये आपने देखा होगा, नाक में अपने आप घुस जाता है, आप वो सांस नहीं लेंगे तब भी अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो आप सेफली थोड़ा सा माइंडफुली ईट करिए, इको फ्रेंडली डेकोरेशन करिए, ज्यादा प्लास्टिक वाला मटेरियल यूज मत करिए। आप अपना शेयर दूसरों के साथ करिए, अपने जॉय, अपनी हेल्थ। जब आप इस दिवाली पे आप अपने लिए कोई बंडल गिफ्ट करिए, अपनी वाइफ के लिए एक बंडल गिफ्ट करिए, अपने बच्चों को आप कुछ किड्स के न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट उनको ऐसे पैक करके उनको दीजिए। आप उनको देखिए तो सही, आप, योर होल फैमिली विल बी हेल्दी। एंड आप देखेंगे कि आपके हर रोज आपका दिवाली मनेगा, आपका रोज आप बेटर एनर्जेटिक रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस समय शेयरिंग करना है, आपको थोड़ा सा अपना गिफ्टिंग करना है। दिवाली इज नोन फॉर गिफ्ट्स। भगवान ने भी ऊपर से आपको गिफ्ट देंगे, तो आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए, अपनी फैमिली को गिफ्ट दीजिए, अपने जो नियर एंड डियर हैं, अगर आप उनको देना चाहें तो उनको भी दीजिए। लेकिन हेल्थ के जो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा वो। तो आपको फैमिली के साथ भी कनेक्ट करिए आप, ये बहुत मजेदार गिफ्टिंग का मैंने ऐसे बताया आपको। लेकिन कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, ओवर ईटिंग मत करिए, हार्मफुल जो क्रैकर्स है उसको यूज मत करिए, और आप अवॉइड करिए प्लास्टिक को। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेस से बचिए, क्योंकि ये टाइम जो रहता है स्ट्रेसफुल हो जाता है। और ये सेलिब्रेशन में कई बार हम, क्या होता है, लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ, ये हुआ। तो थोड़ा कीप इट नॉर्मल। तो मेरा यही कहना आपसे कि पॉल्यूशन इस समय बहुत ज्यादा होता है। पॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि पूरे एयर में पॉल्यूशन, आज दिल्ली के अंदर बताते हैं 450 सीपी हो गया। अब आप सोचिए कि उस कंडीशन में तो अस्थमा होना ही होना है। अब सोचिए पूरी एक तरीके से पूरा एक सिटी जो है ना ऐसा कैद है, और उसको मतलब दम घोटू धुएं के अंदर उसको सांस लेना पड़ रही है। आप सोचिए क्या है ये, व्हाट इज दिस। दिल्ली तो हमारी बहुत, मतलब ऐसे, लेकिन हम लोग वहां से तो बेटर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ पे भी सब कुछ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पॉल्यूशन से आपको इसमें बचना है। और ये विंटर जो है ना, ये आपको क्या करता है, ये ठंड से भी बचना है। जब आपको ठंड लगती है ना, ठंड बहुत ज्यादा लग जाना और बहुत ज्यादा गर्मी लग जाना, दोनों ही हानिकारक होता है। तो जो ठंड है, अगर आप देखें तो अपने गर्म कपड़े, अच्छे से स्किन को आप इंसुलेशन दीजिए, स्किन की गर्मी बाहर न जाने पाए। अच्छा सा आप जैकेट पहनिए, कुछ अपना हैंड ग्लोव्स पहनिए, अपना कैप लगाइए, अपना थोड़ा सा ट्रैक सूट पहन के जब सुबह घूमने जाते हैं तो थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए।
और थोड़ा सा हाइड्रेशन रखिए, पानी अच्छे से पीते रहिए। देखिए, इस समय आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बचा के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जंक फूड जो रहता है ये बहुत ज्यादा खाने में आता है। इस समय तनाव भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, पानी आदमी कम पीता है, नींद पूरी नहीं हो पाती, एक्सरसाइज आदमी कर नहीं पाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और ऐसा करते करते अगर वो देखेंगे तो उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बैठने लगता है, पूरे आप देखेंगे पूरे बॉडी पे उसके प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। ठंड में आप देखेंगे ये सब होने की वजह से एक्ने अगर आप देखेंगे तो बढ़ जाएगा। पुराना एक्जिमा है, ठंड में बोले साहब आप खुजली बढ़ गई, सोराइसिस बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, होठ जो है फटने लगते हैं, चिल बैंस हो जाते हैं। आपने देखा वो कई हमारी बहनों को जो ठंड में काम करती हैं उनको ना ये यहाँ के ये लाल लाल हो जाते हैं और बहुत खुजली चलती है, सोराइसिस। तो ये जितनी भी मतलब आप समझें कि स्किन की प्रॉब्लम्स हैं ये सब बढ़ने लगती हैं। तो मैं इनका आज उपाय बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सब समस्याएं हम लोग इसमें फेस करते हैं। जैसे ज्वाइंट पेन है, अब हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, अलग अलग जिसको, लेकिन आपने देखा होगा ठंड में थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। जैसे ज्वाइंट्स के लिए हमारे पास में ग्लूकोजामाइन है, ये तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। और भी दूसरे मैं बताता हूँ आपको। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सिम्टम। ठंड के अंदर हमारे हिंदुस्तान में ठंड में ये समस्या आती है लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन फॉरेन में ये समस्या थोड़ी ज्यादा है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे कि वेट गेन हो जाता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या होता है, सब दूर अंधेरा 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 अंधेरा, विटामिन डी की कमी हो जाती है। खाना में क्या खाता है, ऑयली ऑयली ऑयली, मीठा 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 मीठा, उससे क्या होता है और मोटापा बढ़ता है और दूसरी समस्याएं पैदा होती है। तो मतलब ये जो 2-3 महीने होते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इस समय कहीं वेट गेन ना हो जाए आप। इस समय बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती जाएंगी, मैं उसका सॉल्यूशन बताता जाऊंगा आपको। अभी देखिए, इम्यूनिटी इसमें बहुत अफेक्टेड होती है। बार बार इसके अंदर अगर आप देखेंगे फ्लू हो जाता है, कई लोगों को इसमें बार बार अस्थमा हो जाता है। उसकी वजह वही मैंने बताया, विटामिन डी की डिफिशियंसी। दूसरा, इंडोर क्राउडिंग, बाहर लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, लोग एक रूम में रहना पसंद करते हैं। उससे क्या होता है, इंडोर क्राउडिंग। उसके बाद फिर ड्राई एयर, हम लोग क्या करते हैं हीटर चालू कर देते हैं। तो जो ड्राई एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर की जो म्यूकस है उसको ड्राई कर देती है, जो कि वायरस को अंदर घुसने से रोकती है। अगर आपने ड्राई एयर ज्यादा देर तक अगर आपने ले लिया तो वो म्यूकस सूख जाएगा और आप तुरंत किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए गर्म एयर लेना बिल्कुल गलत बात है। डाइट और न्यूट्रिशन, इस समय जो होता है फ्रेश और ये सब चीजें हम ज्यादा लेते नहीं है। मीठा हमारे पास में रोज मिठाई आ जाती है, हम क्या करें भैया, सबको बांट बांट के थक गए, हम भी खा खा के थक गए। तो मेरा ये कहना है आपसे कि इस समय तनाव भी, और आप फ्रेश एयर, बाहर भी आप जाओ तो भाई बम फटाके फूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सफाई चल रही है। और इस समय थोड़ा सा आप ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय है जहां पर कि आपको हार्ट को बचा के रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, हार्ट इसलिए बचा के रखना है कि पूरे शरीर की खून की नलियां उड़ने लगती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, इसलिए गर्म कपड़े पहनना है, ज्यादा ठंड से बच के रहना। ज्यादा ठंडे में जो अबोव 50 है, वो 60 है, दे शुड टेक केयर, प्रॉपर लेवल ऑफ विटामिन डी, प्रॉपर लेवल लेवल ऑफ प्रोटीन, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल में भी आगे चर्चा करूंगा। तो ये जो अटैक इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, खून की नलियां सिकुड़ती हैं, हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट ने पंप करा और नलियों ने सिकुड़ लिया, तो क्या होगा कि उस पे हार्ट पे लोड आ जाए, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और पंप कर रहा है, बार बार पंप कर रहा है और ज्यादा लोड आ रहा है। हो सकता है कमजोर दिल है तो हो सकता है बैठ जाए, ब्लॉकेज थोड़ा सा वो पूरा हो गया, खत्म खेल। सबसे ज्यादा हार्ट फेल, सबसे ज्यादा अटैक अर्ली मॉर्निंग इन द विंटर आते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा गर्मी से और कुछ सप्लीमेंट्स अब हमें तुरंत शुरू करना पड़ेंगे।
तो बेस्ट ऑफ नेचर है, बेस्ट ऑफ साइंस है। और मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, तो आपको दिवाली की एक बहुत आपको मैं बेहतरीन चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, हर दिवाली आपके लिए खुशहाली लेके आएगी, बहुत सारा पैसा लेके आएगी, बहुत सारी शोहरत, बहुत सारा स्वास्थ्य लेके आएगी। तो मैं आज आपको स्वास्थ्य का आपको एक की देता हूं। देखिए, आपके दिमाग में कोई भी अगर मिथ है, उसको दूर कर लीजिए। प्रोटीन के बारे में मिथ ये रहता है कि किडनी ना खराब कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ा दे, कहीं हमारा लीवर ना खराब हो जाए, कहीं ऐसा। तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो ऑल प्लांट प्रोटीन जो मैं खुद खाता हूँ, हमारे यहाँ 1-1 किलो के डिब्बे अगर आप देखेंगे तो आपको प्राउड फील होगा कि यार ये बंदा कितना मतलब न्यूट्रीलाइट का मतलब मैंने कितना बड़ा सपोर्ट है, हमारी पूरी फैमिली ऑल प्लांट प्रोटीन खाती है। ऑल प्लांट प्रोटीन में 9 इसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते। 9 इसेंशियल अमीनो एसिड अगर आपको मिल गए तो ये समझ लीजिए कि इस कलयुग के अंदर आपको अमृत मिल गया। अमृत, वो भी शुगर फ्री, वो भी वेगन, वो भी PDCAS 1। इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूट्रीलाइट, ड्यू टू लॉन्ग हेरिटेज ऑफ 95, सच ए ग्रैंड रिसर्च। ओ माय गॉड। 9 अमीनो एसिड जब आपके बॉडी में जाते हैं, हर कोशिका अपने जैसी दूसरी कोशिका को बनाने की हिम्मत रखती है। जैसे एक संजीव शर्मा है, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं एक दिन में 2 संजीव शर्मा बन जाऊं, लेकिन हो नहीं सकता है क्योंकि मैं पूरी बॉडी हूं। लेकिन एक कोशिका एक दिन में हजारों बार डबल हो सकती है। उसको बोलते हैं ग्रोथ। बच्चों में ग्रोथ होती है ना, बड़े होते हैं, हम लोगों में भी ग्रोथ होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हम लोग अगर जवान बने हुए हैं, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। अगर बुढ़ापा आ रहा है तो ग्रोथ कम हो रही है और डिके ज्यादा हो रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर 9 इसेंशियल देते हैं, तो आप एजिंग प्रोसेस को लगभग लगभग आप उसको क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, कि सेल फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं। दे आर एबल टू सिंथेसाइज एनी प्रोटीन, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। लेकिन उसके लिए चाहिए, शर्त यह है कि 9 इसेंशियल अमीनो एसिड, अगर उसमें से एक भी कम है तो वो दे विल स्टॉप सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। दैट्स वाई वी आर गेटिंग मोर ओल्डर। दैट्स वाई प्रोटीन की कमी की वजह से आपको बता दूं पूरा झमेला खड़ा हो गया है इंडिया के अंदर। पहले प्रोटीन हमें बहुत मिल जाता था, आज प्रोटीन की कमी की वजह से आज हमें प्री डायबिटीज, पेट के आसपास जो फैट जम जाता है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, BMI ज्यादा है, कमर का जो घेरा पहले 32 था अब 38 हो गया है, ज्यादा थकान महसूस होती है, ज्यादा स्टेमिना नहीं रहा, पहले जैसी अब वो बात नहीं रही, चलते हैं तो सांस भरती है। ये जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये सब सिम्टम्स है प्री डायबिटीज के, ये सब सिम्टम्स है प्रोटीन डिफिशियंसी के। प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, आप दिन भर आपका मुंह चलता रहेगा और आपका पेट नहीं भरेगा, बस इतना समझ लेना। मीठा भी खा लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये खा लो। ओवर ईटिंग करना, बार बार खाना। तो ये जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको मैं तो सुबह क्या करता हूँ, वॉक करके आता हूँ, इसको घोल लेता हूँ, फिर जिम करता हूँ, जिम के बाद में 30 ग्राम प्रोटीन मैं तो अपना ले लेता हूँ। दैट्स मेरा कोटा पूरा हो गया। और ये कुछ लोगों के लिए जिनकी किडनी फेल हो गई है, जिनका लीवर फेल हो गया है, अब वो तो फ्यू पर्सन, लेकिन ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्रोटीन ऐसा है, इट इज आउटसाइडर, आपके बॉडी में जाएगा, जितना यूज होना होगा होगा, बाकी नहीं होगा तो बाहर चला जाएगा। नो वरी, नो प्रॉब्लम। फैट और कार्बोहाइड्रेट के साथ में बड़ी समस्या ये है कि ये जितना अंदर चले गए उतना ये अंदर ही रह जाते हैं, फिर बाहर आते ही नहीं है। प्रोटीन के साथ ये बड़ी अच्छी बात है। तो डोंट फियर, डर को दूर करो आप।
ऑल प्लांट प्रोटीन आप जब लेना शुरू करते हैं, आपके स्किन पे ग्लो आता है, आपके सब चीजों में आपको, आपका मॉर्निंग न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा स्तंभ है ये। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा डेली प्लस। डेली प्लस इज ए एडवांस्ड फार्मूला ऑफ ओल्ड डेली। आज की परिस्थितियां बदल गई। कोविड के बाद में लोगों की रिक्वायरमेंट जो थी, पहले विटामिन, इतने से विटामिन से काम होता था, अब थोड़ा ज्यादा विटामिन चाहिए। क्यों? पोस्ट कोविड इसके अंदर उस चीज को इतना अच्छे से, वाह, मतलब एक एक, मैं वही सोचता हूँ, न्यूट्रीलाइट ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। अगर आपके हाथ में न्यूट्रीलाइट का एक प्रोडक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर आदमी हूं, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी खरीद के कभी कोई प्रोडक्ट खाया ही नहीं। अगर मैं किसी से बोल दूं कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो मेरा मोटरसाइकिल आ जाएगी। मैं बोलूंगा कार चाहिए तो कार आ जाएगी, ये प्रोडक्ट चाहिए तो उसकी दो पेटी आ जाएगी। हम लोग इस प्रोफेशन में किसी को बोल देते हैं, वो हमको ओबलाइज करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। ऐसे आदमी, मैं जब इसका जब 200 ग्राम का भी प्रोटीन था, तो मैं इसको बहुत महंगा समझता। लेकिन जब मैंने इसको खाना शुरू किया, तो मैंने एक 1 kg वाला, दैट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, और आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड। और डेली प्लस इज ए डबल लेयर फॉर्मूला। ज्यादा इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, इसमें सभी तो चीजें हैं, लेकिन चार पांच चीजें बताना चाहता हूँ। क्रोमियम हमें खाने में आजकल मिल नहीं पा रहा है। इसमें प्रॉपर क्रोमियम मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा, सेलिनियम मिल जाएगा, मॉलिब्डेनम मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। हम कॉपर के पानी में, पानी रात भर रखते फिर पीते, फिर कॉपर मिलता। अरे भैया, जिंक भी तो चाहिए, वो भी इसमें है। आप बोलेंगे हम खाना खाते हैं उसमें सब मिल जाता है। आई एम सॉरी, आप जाके पढ़िए सॉइल के अंदर क्या क्या डिफिशियंट हो गया है। कि जितने भी एलिमेंट है सब डिफिशियंट हो गए हैं, आपके खाने में भी डिफिशियंट हो गए हैं। कुछ तो एलिमेंट गायब ही हो गए, सेलिनियम जैसे। तो इट दिस इज द माइनर कॉज जो इंडिया में इतनी ज्यादा डायबिटीज फैल रही है, अटैक्स हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है। ये छोटे छोटे से कारण हैं। हम अपने दूर कर लें, दूसरों को भी हम लाइट दिखा देंगे, रास्ता दिखा देंगे पहले, लेकिन हम खुद शुरू करें। तो ये इसमें एक गोटू कोला भी रहता है, जो स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। ओ माय गॉड, ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड इट इज वन ऑफ द माय बेस्ट फेवरेट टेबलेट। ओमेगा, ओमेगा जो है ये, मैं सोचता हूं कि अगर कोई किसी भी एज का आदमी, ही मे बी 100, ही मे बी 99, ही मे बी 90, ही मे बी 60, ही मे, किसी भी एज का आदमी हो, ये जो ओमेगा है, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स इमीडिएटली। और इसका जब मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि जब इसमें ईपीए भी है, इसमें डीएचए भी है। इसके अंदर जो अलसी के तेल में एएलए होता है, थोड़ा सा ऐसा क्वालिटी होता है, जो बॉडी एएलए को पहले अंदर लेती है, फिर लीवर में एएलए जाता है, फिर उसको बहुत सारी चेन ऑफ रिएक्शन से उसको ईपीए डीएचए बनाया जाता है, तब जाके बॉडी उसको यूज कर पाती है। ओमेगा 3 में ईपीए डीएचए रेडी टू यूज। जैसे प्रोटीन है ना, पीडीकास 1 है, रेडी टू यूज। आप जितना लेंगे उतना पूरा बॉडी में, ब्लड में चला, बॉडी में यूज हो जाएगा। नो वेस्टेज, 100%। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप जब है ना, डेली प्लस के बाद में जो ओमेगा है, इसलिए बहुत जरूरी है। ये हमारे खून की नलियों को साफ रखता है। हार्ट की जो खून की नलियां हैं, उसको जो अंदर पीला पीला जो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, जो जब एचडीएल उसको घटाता है, एलडीएल उसको बढ़ाता है। एलडीएल इज द मोस्ट कल्प्रिट पर्सन। इसलिए आप थोड़ा घी तेल कम खाएं। दिवाली के अंदर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस समय थोड़ा सा अपना प्रॉपरली एक्सरसाइज करते रहें। बहुत ज्यादा मीठा खाने की अगर आपको इच्छा हो रही है, तो आप अपना जो न्यूट्रिशियस डिलीशियस जो ड्रिंक है, उसका वेनिला जो फ्लेवर है,
उसको 3 चम्मच घोल के पी लीजिए, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने मिठाई पी। ओह माय गॉड, कितना क्या। और वेट, वेट मैनेजमेंट फार्मूला है वो, अगर आपको वेट अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ओमेगा जो है आपके पूरे बॉडी के अंदर सूजन को दूर कर देता है, ब्रेन के मूड को ठीक रखता है। और इस समय विंटर में मूड का अपसेट होना बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है और ओमेगा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, आपके अंदर जो है ना खुशी लाने के लिए, आपके अंदर सेरोटोनिन की बाढ़ लाने के लिए ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप फाइबर, और फाइबर के साथ में मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रोबायोटिक। हमारे आंतों के अंदर अगर आप कल्पना करें तो एक हमारे आंत, मतलब ये मान के चलिए कि एक ऐसा एक ट्यूब है जो हमारे मुंह से लेकर के हमें आउट एनस तक जाती है। हम लोग यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ पेट में जाता है, पेट से हमारे लीवर से फिर कुछ जूस आते हैं, फिर कुछ पेनक्रियास से जाते हैं, फिर बड़ी आंत छोटी आंत में उसको हजम करते हैं, फिर बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद वो बाहर निकलता है। लेकिन आजकल पेट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और 100 समस्याओं की जड़ पेट होता है, आप जानते हैं। डायबिटीज पेट में, मतलब अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आपका लीवर गड़बड़ होगा, और लीवर गड़बड़ है तो आपको डायबिटीज भी होगी, हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, आपको कैंसर, बहुत सारे कैंसर इसी सब चीजों से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सही कर लें तो हम सब बीमारियों से बच सकते हैं। आपका जो पेट है वो एक प्रकार का एक कीटाणुओं का अड्डा है। उनको आपने किराए पे अपना बड़ी आंत दे रखी है। वो 2.5 से 3 किलो मात्रा है, उसको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। वो आंत में रहते हैं। उनको आप भोजन क्या देते हैं? फाइबर। फाइबर मतलब जो गिलकी खाते हैं, लौकी खाते हैं, जो आप फाइबर खाते हैं, आप जैसे। लेकिन आजकल हम क्या काम करते हैं? रिफाइंड खाते हैं, इसलिए जो गुड बैक्टीरिया है वो पनप नहीं पाते। गुड बैक्टीरिया का काम क्या है? गुड बैक्टीरिया उस फाइबर को फर्मेंट करके ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिससे कि दिमाग को तुरंत मालूम पड़ता है कि अब पेट भर गया। अभी हमारे यहाँ बिंज ईटिंग चल रही है, आपने देखा होगा ना, कि पेट भर गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन खाते जा रहे हैं, पागल जैसे खाते जा रहे हैं। मैं काजू, जब साल्टेड काजू लाती थी अर्चना, आधा किलो लाई, पाव भर, मैं उसमें एक दिन में ही पाव भर खा गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बिंज ईटिंग, क्या मतलब, ये तो कोई मतलब डिजास्टर सा बिंज ईटिंग है। तो मैं खुद यही काम करता था, 102 किलो वेट था। प्रोटीन लेना शुरू करा, ये सब बिंज ईटिंग चली गई। प्रोटीन जो है आपका आधार स्तंभ है पूरे आपकी हेल्थ का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आंतों में जो बड़े ये जो बैक्टीरिया है, ये जो गुड बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? बैड बैक्टीरिया को दबा के रखते हैं। वो 15% होते हैं। उन बैक्टीरिया में ब्रेन की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सब बीमारियों के कीटाणु हमारे पेट में ही रहते हैं। आप सोचो कोई बाहर से कोई आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर लड़ाई ये है कि जब वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको बीमारियां होने लगती हैं। गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए आपको फाइबर लेना पड़ेगा। तो इसमें एक फाइबर आता है न्यूट्रीलाइट के अंदर, वो आप लीजिए। वो फूड ऑफ गुड बैक्टीरिया। हमारे बैक्टीरिया गुड हुए, हमारे अंदर गट ब्रेन एक्सिस होता है। हमारा जो दूसरा एक ब्रेन ये है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो कोमा में पड़े हुए हैं 10 साल से, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी चल रही है। तो सेकंड ब्रेन जो पेट में होता है वो काम कर रहा है, इट इज फंक्शनिंग देयर, दैट इज द सेकंड ब्रेन। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70% ऑफ द मेन ब्रेन जो है वो पेट में काम करता है। और पेट, मतलब यहाँ पर जो हमारी आंतों के आसपास जो ब्रेन है, यहाँ पे इतने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के अलावा पेट में ही पाए जाते हैं। और उनका कनेक्शन ब्रेन का इन न्यूरॉन से, मतलब पेट वाले जो सेकंड ब्रेन से, इसको हम बोलेंगे ब्रेन, इसको बोलेंगे हम गट। गट ब्रेन एक्सिस। अब ब्रेन का संबंध गट से वेगस नर्व के माध्यम से। और वेगस नर्व आपकी जीवन दायिनी है। अगर आपने इसको साध लिया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुड बैक्टीरिया आपके बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको फाइबर लेना, प्रोटीन लेना पड़ेगा, ओमेगा सूजन खत्म करना पड़ेगी। और इसके साथ में आपने फाइबर ले लिया तो सोने पे सुहागा। और विटामिन सी, विटामिन सी इतना वंडरफुल काम करता है आंतों के ऊपर कि क्या होता है, एक होता है लीकी गट सिंड्रोम।
उसमें क्या होता है कि ये जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो गुड बैक्टीरिया बेचारे भागने लगते हैं, फिर वो आंतों की दीवारों पे हमला कर देते हैं और उसको खा जाते हैं, और वहां पर सूजन पैदा कर देते हैं, फिर दस्त लग जाते हैं। उसके बाद फिर आप कहीं कहीं ब्लीडिंग भी होने लगती है। उसके बाद फिर बार बार कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इट मीन्स कि आपके बैड बैक्टीरिया ज्यादा है। आप जैसे ही ये फाइबर लेंगे, आप आपकी बैड जो हैबिट्स हैं, ज्यादा तेल घी शक्कर आज से बंद करिए प्लीज, कम कर दीजिए। कुछ जरूरी नहीं है। देखिए, सामने प्लेट पे अगर कोई सामान पड़ा हुआ है ना, तो उसको आप मना कर सकते हैं, उसको हटा देंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो उठ के आपके मुंह में चला गया और मुंह से आपके पेट में चला गया, तो उस एक समोसे को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी दोस्त। आप थोड़ा ध्यान रखिए, माइंडफुल ईटिंग करिए, चीजें खाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, सब कुछ करिए, लेकिन इन लिमिट। तो मेरा यही कहना है कि फाइबर है, और ये प्रोबायोटिक्स इसमें आते हैं, वो कैप्सूल एक रोज हम ले लें, फाइबर ले लें। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी आपकी हमेशा बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। और विटामिन डी, विटामिन डी रोज लें आप। इससे आपका ना कभी मूड अपसेट होगा आपको, और आपकी सर्दी ऐसी निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ओ माय गॉड, व्हाट ए रोमांटिक सीजन। आपको मजा आएगा। ये सब प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत ही अच्छे लेवल पे जाता है। उससे सब हार्मोन्स अच्छे काम करते हैं। उससे आपके अंदर प्रसन्नता रहती है। उससे आप नए नए विचार आते हैं, फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। मेरा मतलब ये कहने का है कि ये तो इसेंशियल चीजें हैं, खाने के माध्यम से नहीं मिल रही हैं, हम अपने अलग से ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं। विटामिन सी जरूर आप लें, एक रोज लें, सुबह शाम लें। सीजन चेंज होने पे जिनको बहुत समस्याएं होती हैं, उनको एक्नेशिया में आपको रिकमेंड करूंगा, जो 963 वाला है, वो आप जरूर शुरू कर दें। ये राम बाण है, पेनेशिया। राम जब बाण मारते थे, सामने वाला बचता नहीं था। वैसे ही जब एक्नेशिया खाते हैं, तो फिर सामने कोई फ्लू व्लू आता है, कोई बचता नहीं है। तो आप ये अगर हर सीजन में आपकी समस्या आ रही है, तो इसको सीजन शुरू होने के पहले ही शुरू कर दें। इस समय थोड़ा सा ईटिंग ज्यादा होती है, तो मधुनाशिनी आप ले सक ऐड कर सकते हैं। इस समय कई लोगों को सर्दी खांसी होती है एलर्जी की वजह से, तो आप इसमें वसाका मुलेठी वाली जो है सुरासा वो ले सकते हैं। इनके तो फंक्शनिंग प्रूवन है। इनको तो सिर्फ आप ये बोलो कि ले लीजिए। ये तो गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, या आप जिनको किसी को आपके फैमिली में हुआ, तो भैया भैया हमारी तरफ से एक गिफ्ट, चलो एक डिब्बी खा के देखो कितना फायदा होता है। तो आप तुलसी, ये तो मॉड्यूलेटर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। आज टेम्परेचर आपका 20 है, और जैसे ही वो 17 पे गया, तो बॉडी को तुरंत, इम्यून सिस्टम को, पूरे बॉडी को, सिस्टम को 17 के हिसाब से तुरंत उसको मॉड्यूलेट करना, इसको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलिंग। यह है जवान रहने का। तुलसी में ये तत्व है कि आप इम्यूनो मॉड्यूलेट, मतलब ये आप, आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है, थर्मोस्टेट इतना बढ़िया काम कर रहा है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, खट से आपके टेम्परेचर अपने अंदर से हीटिंग बढ़ना शुरू हो जाती है पूरा। और ये मान के आप चलिए कि आप बिल्कुल, और नहीं तो मालूम पड़ा कि सब कुछ हो रहा है, मालूम पड़ा बिल्कुल अंगूर थे वो पिचक के वो क्या हो गए, किशमिश बन गए। पिंड खजूर थे एकदम खारक बन गए। लेकिन जो खारक बन गए, वो फिर से पिंड खजूर बन सकते हैं। किशमिश फिर से अंगूर बन सकती है। न्यूट्रीलाइट, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों की जर्नी भी ऐसे ही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जितने प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में तो क्या होता है, कैल्शियम भी इस समय वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जॉइंट पेन होते हैं। ग्लूकोजामिन मैंने बताया था आपको। नेचुरल भी, एनर्जी लेवल इस समय बहुत लो हो जाता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा नेचुरल भी आप लें अगर आपको एनर्जी लेवल की है, क्योंकि इट बूस्ट एनर्जी, इट बूस्ट एनर्जी, इट रिलीज एनर्जी। एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। पानी आपके पास है, बांध का वो आप हटा देंगे तो पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। नेचुरल भी वो काम करता है। अरे आप इसको लेके तो देखे ना, एकदम एनर्जी लेवल बढ़ता है इससे, एकदम डाइजेशन ठीक रहता है। ये वो पूरी गट को बिल्कुल एकदम सूदिंग कर देता है।
जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये वो बैक्टीरिया बना देते हैं सब कुछ, मालूम आप? मिल्क थिस्टल हमारा जो लीवर है उसको ये हेल्प करता है। अश्वगंधा है। और वेट मैनेजमेंट, आप जैसे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वेट अगर आप अपने वाकई मैनेज करना चाहते हैं तो आप मील रिप्लेसमेंट जो हमारा है, न्यूट्रिशियस, डेलिशियस, उसको 25 से 30 ग्राम लें। उसको आप अपनी देख रेख में लें, अपने अपलाइन की, अपने ट्रेनर की। मेरा मतलब ये कहने का है, आज से एक प्रण जरूर ले लें। प्रण ये ले लें कि मुझे तो अब कुछ न कुछ तो करना ही है। तो क्यों ना आज से ही करें। काल करे सो आज कर। अभी कर, आज से कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, छोटा स्टेप लीजिएगा। एकदम ऐसा नहीं कि नहीं मैं 50 किलो कम कर दूंगा, मैं